नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती के ऊपर लगातार ज्ञान बांटने वाले गुरु घंटाल, जी हाँ, तमाम ऐसे देश भर के अंदर आपने गुरु घंटाल देखे होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, सुबह उठने से लेकर के शाम को मखमली बिस्तर में जाकर के सोने तक में सिर्फ और सिर्फ बसपा और बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती को ज्ञान देना। यानी इन ज्ञानी चंदों का काम सिर्फ और सिर्फ बसपा और मिशन मूवमेंट के ऊपर बड़े बड़े प्रवचन देना होता है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं ज्ञानी चंद के ज्ञान के साथ। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वो तस्वीर है जिसे देख करके बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी हैं उनकी नींद उड़ गई है। जी हाँ, जो मखमली कमर में बैठकर ज्ञान बांटते थे, इस तस्वीर को देख करके मानो कि पसीने पसीने हो गए। ये जो तस्वीर है इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल है। चारों तरफ तस्वीर में देखेंगे तो आपको खेत ही खेत दिखेगा, यानी कि वही किसानों की खेती हुई है। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी दिखेगी। उस झोपड़ी के ऊपर जब देखेंगे तो शान से लहराता हुआ नीला झंडा, हाथी निशान दिखेगा। यानी कि शहरों की बात कर ले, वो दिल्ली जैसा देश की राजधानी हो, या फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, या फिर चेन्नई चले जाए, या फिर देश के किसी भी कोने में, या फिर इस चारों तरफ खेत के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी। यानी क्या महल, क्या शहर, क्या झोपड़ी, हर जगह आपको बसपा के समर्थक, उसके दीवाने मिल जाएंगे। यानी कि इस झोपड़ी के अंदर भी देखिए, शान से अगर कोई लहराता हुआ दिख रहा है तो बसपा और बसपा का नीला झंडा, हाथी निशान। अब इसका मकसद क्या है, इस खबर को दिखाने का, समझने का प्रयास करिएगा। जो लोग बंद कमरों में बैठ करके दिल्ली में लुटियंस जोन की दिन रात परिक्रमा करने वाले, यानी कांग्रेस दफ्तर का दिन रात जयकारे लगा करके उसके आगे पीछे घूमने वाले उस कार्यालय के बैठ करके एसी कमरों में कहते थे कि बहन मायावती ने तो मिशन मूवमेंट बर्बाद कर दिया, बहन मायावती को तो मिशन मूवमेंट की जानकारी ही नहीं है, बसपा तो खत्म हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है। उन ज्ञानी चंदों को इस वीडियो को देखनी चाहिए कि जिस मिशन मूवमेंट को तुम एसी कमरे में बैठ करके दिल्ली के अंदर ढूंढते हो, कांग्रेस की गुलामी में, एक बार उतर करके उस एसी कमरे से बाहर जाओ, गांव की पगडंडियों में जाओ, तुम्हें दिख जाएगा कि बसपा कहाँ है, मिशन मूवमेंट कहाँ है। एक बार खेत खलिहान में कदम चलाकर को तो देखो, एसी गाड़ियों से उतर करके, लग्जरी मखमली गाड़ियों से उतर करके। यकीन मानो, जब खेत की पगडंडियों में जाओगे तो ऐसी झोपड़ियां दिखेंगी, शान के साथ लहरता हुआ बसपा का झंडा, और उसके अंदर बैठे हुए तमाम जो चेहरे होंगे, उम्मीदों के साथ बसपा पर भरोसा करके उस झंडे को लगाया। तो मिशन मूवमेंट देखना है तो इन गांवों में जाओ, इन लोगों के बीच में जाओ, खेत खलिहान में जाओ। दिल्ली में बैठ करके कांग्रेस दफ्तर का चक्कर लगा करके और बैठ करके कहोगे, चुस्की लेते हुए चाय के, कुछ भाड़े वाले मीडिया को बैठा करके बकैती करोगे और कहोगे ट्विटर पर लिख करके कि मिशन तो खत्म हो गया, बहन माओती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बसपा खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। तो ये बोलने वाले दो चेहरों में आपने अक्सर देखा होगा, एक खुद को प्रोफेसर कहते हैं, दूसरे डॉक्टर भी लगाते हैं नाम के आगे। यानी एक डॉक्टर उदित राज, दूसरे चेहरे में आपने देखा होगा प्रोफेसर रतन लाल को। दोनों चेहरे अक्सर आपने देखा होगा कांग्रेस कार्यालय की चारों तरफ से परिक्रमा करते रहते हैं 24 घंटे। यानी राहुल गांधी के अंदर इनको देश का भविष्य दिखता है, लेकिन बहन माओती के अंदर देश का भविष्य नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ट्रैक पर गाड़ी दौड़ती है, उस गाड़ी के अंदर मानो कि बैटरी जो है कांग्रेस ही डाल सकती है, बसपा डाल ही नहीं सकती। तो ये लोग बसपा पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस कार्यालय में बैठ करके मंद मंद मुस्कान के साथ हरी घासों पर कहेंगे कि मिशन खत्म हो गया। आ जाओ एक बार खेतों में, हिम्मत है तो उतर करके दिखाओ। जब इन खेतों में जाओगे, इन खलिहानों में जाओगे, गांव में जाओगे, झोपड़ियों में जाकर के लोगों से मिलोगे, तो तुम्हें मिशन दिखेगा, और ऐसा दिखेगा कि मानो तुम दीवाने हो जाओगे मिशन के, कि वाकई में मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने हर घर तक इस मिशन मूवमेंट को पहुंचाने में
अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मानो कि बसपा के दीवाने हो जाओगे, बशर्ते उस एसी कमरे से और कांग्रेस कार्यालय से थोड़ा बाहर निकल करके तपती धूप में चलना पड़ेगा, माथे का पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन ये आपके बस और बूते का नहीं है डॉक्टर उदित राज, प्रोफेसर रतन लाल, आप सबके बस और बूते का नहीं है। आप कमरे में बैठिए और मिशन पर सवाल उठाइए, बहन मावती को घेरिए, आप सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं। तो देश भर में मिशन के नाम पर बहन मावती के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले इन तमाम चेहरों की सच्चाई को देखिएगा। ये मिशन मिशन तो चिल्लाएंगे, लेकिन जहां मिशन जिंदा है, जहां एक उम्मीदों के साथ मिशन बैठा है, उसे उम्मीद है कि जब तक बहन मावती जैसे चेहरे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की मुहिम ठंडी नहीं पड़ सकती है, टूट नहीं सकती है, कमजोर हो नहीं सकती है। और इसी उम्मीद के साथ इकलौता झंडा शान से लहराता हुआ महलों के बाहर भी देखेंगे और झोपड़ियों के ऊपर भी आप देखने को मिलेगा। देश भर के हर जगह, यानी देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, तो क्या ही जम्मू कश्मीर बात करे या फिर क्या ही दिल्ली और मुंबई की बात करे, हर जगह आपको बसपा शान के साथ उसके समर्थक और उसके झंडे के साथ दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सावन का जो अंधा होता है उसको हर चीज हरा ही दिखाई देता है, मानो कि उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ हरियाली छाई रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो बसपा विरोधी हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बसपा के अंदर कमियां दिखाई देती हैं। जो बहन मावती के विरोधी चेहरे हैं, वो बहन मावती के अंदर ढूंढ ढूंढ करके कमियां निकालेंगे, लेकिन अच्छाइयों को, मिशन की सच्चाइयों को कभी सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि डर है उनके इस कलेजे के अंदर, डर है कि जिस दिन इस बहुजन समाज को सच्चाई पता चल गई कि मिशन मूवमेंट किस तरीके से घर घर तक पहुंच चुका है, जिस सत्ता को लाने के लिए दिन रात अपने आकाओं की गुलामी करते हैं, उसकी सत्ता कभी आएगी ही नहीं। और सत्ता आएगी नहीं तो सत्ता की जो मलाई होती है कटोरे की सत्ता वाली, वो खाएंगे कैसे? तो सारा खेल तो यहीं पर है, सत्ता की मलाई काटने का। इसीलिए उनको पता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर दो, यानी बहुजन समाज के एक बड़े हिस्से को इतना बरगलाओ, इतना झूठ बोलो, उस झूठ को ही सच मान जाए बहुजन समाज कि बहन मावती की राजनीति खत्म हो गई, बहन मावती मिशन तोड़ दिया, बहन मावती ने मिशन को बर्बाद कर दिया। इस झूठ को इतनी बार बोलो, मंचों से बोलो, जोर जोर से बोलो, इतना बोल दो कि बहुजन समाज गुमराह होकर के और खड़ा होकर के उंगली दिखा करके सवाल पूछ दे कि बहन मावती आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और वाकई में ये लोग कहीं ना कहीं कामयाब भी होते जा रहे हैं। आज चंद लोग जिनकी जुम्मे जुम्मे कुछ दिन अभी राजनीति में आए हुए होगा, जो ढंग से सड़कों पर चल नहीं पाते थे, चट्टियों पर खड़ा होकर के बहस नहीं कर पाते थे, आज इनकी जुबान के अंदर मानो कि 4G और 5G की स्पीड आ गई है। चुनौती देते हैं कि बहन मावती ने किया क्या। सही कहा, बहन मावती ने कुछ नहीं किया। देखना है तो घरों से बाहर निकलो, पता चलेगा कि बहन मावती ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने इस समाज के लिए क्या किया। तो अब समझना होगा पूरे के पूरे षड्यंत्र को। इस खबर को देख करके आपको भी शायद ये चीजें समझने में आसानी होंगी कि बसपा न कभी टूटी थी, न टूटी है, न भविष्य में इसे कोई तोड़ पाएगा। यानी न मिशन टूटा था, न मिशन टूटा है, न कोई भविष्य में इस मिशन मूवमेंट को तोड़ पाएगा। क्योंकि जब तक पगडंडियों तक, जब तक गांव की गलियों तक, जब तक खेत खलिहानों तक, जब तक गरीब परिवार के घरों तक यह मिशन रहेगा, न बसपा टूटेगी, न बहन मावती कमजोर होंगी, और ना ये समाज बहन मावती को कमजोर होने देगा। जयचंद पहले भी थे, अभी भी जयचंद है, विभीषण पहले भी थे, विभीषण अभी भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सच की हमेशा जीत हुई है। और बसपा के खिलाफ लाख आप षड्यंत्र रच लीजिए, एक समय आएगा कि बसपा केंद्र की सत्ता में आएगी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे देश के प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठेंगे, और इस समाज को वाकई में उसकी जो भागीदारी है, जिसका सुनहरा सपना ये समाज देखता है, उसको देने का सिर्फ और सिर्फ मादा, उसको देने का सिर्फ और सिर्फ काम बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे ही कर पाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि मिशन पर सवाल उठाने वाले बंद एसी कमरों में इस खबर को देख करके उनकी नींद जरूर उड़ जाए। क्योंकि खबर ही ऐसी है कि फिर दोबारा कभी इनकी हिम्मत नहीं होगी मिशन
और बहन माओती पर सवाल उठाने की। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।